ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग कार्तिक मास महात्म्य की बात करेंगे। कार्तिक मास महात्म्य की कथा जो है यह स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में दिया गया है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास की श्रेष्ठता और उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि कर्मों का महत्व। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसे नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पवित्र पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों से विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है वो भी तब किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल करने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुए देख पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है वह अति कृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं, सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम, न वेद सदृशम शास्त्रम, न तीर्थम गंगया समम। स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य। इसी प्रकार अन्नदान से सदृश कोई दूसरा दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य से दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में सालग्राम शिला का पूजन, भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक नियम से भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु के मंदिर न हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यह दुर्लभ वन में स्थित हो तो विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों लीलाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हो तो मनुष्य वहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल में स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में समर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उनकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में समर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले की भगवान बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर
उनके वचन का भी कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख ये आदि आ पड़े तो भी गुरु के शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमिति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमृत को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक मास में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गोदान का अधिक महत्व है। गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान कर भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन और नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उनके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। कहो, जिन लोगों ने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग में कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजन करता है, वह करोड़ों जन्मों में पापों का नाश कर डालता है। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्तादान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्रीअंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर पर धारण करता है, वह भगवान के निर्मलों से अपने अंगों को मार्जन करता है। वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य, फूल आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। नारद कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना जा गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में शतकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता है तो वह दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवत नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भगवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। उन्होंने भगवत पुराण का श्रवण नहीं किया, भगवत पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। देवर से जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसे पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई अस्त्र न तो हुआ है न होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। कार्तिक मासी विपेन्द्रियस्तु गीताम पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम सकीर्ण विद्यते। गीतायास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीता का मोक्षदायिनी। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाता है। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी की दान करने से जो फल प्राप्त होता है, 7 शालिग्राम के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान और दान पूर्वक शालग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें हमने कार्तिक मास की श्रेष्ठता और उसके करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व समझा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।